पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दिल्ली में बिहार की राजनीति को लेकर के खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। हमने आपको खबरों में बताया था कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत भी हो रही है। इस बीच आपको हमने उनके इंटरव्यू भी दिखाए थे जो संपादक नमन मिश्रा जी ने दिल्ली से हमें भेजे थे। उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें ऐसी नज़र आ रही थी और उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव बातें हैं जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में टिके हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर आ गए थे और तीसरे नंबर पर आने के बाद भी हालांकि उन्हें तकलीफ़ तो इस बात की ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने जो बयान दिए थे वो बयान कुछ और कहानी कह रहे थे। कहानी ये थी कि पूरी तरह से ये बातें अब चर्चा में आ गई हैं इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम चरण में फेल हो गई और नरेंद्र मोदी के साख पर बट्टा लगा है। अब इसको धोने के लिए और इसको क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से 8 लोकसभा चुनाव में 7वें चरण में 6 सीटें एनडीए हार गई, उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई कि क्या नरेंद्र मोदी का ऑरा कमज़ोर पड़ने लगा है। इसको लेकर के आरएसएस वाली बात भी आपको पता होगा और इसके साथ साथ ये भी पता होगा कि जेपी नड्डा और आरएसएस के बीच में बहुत कुछ खटपट हुई थी। चर्चाएं अभी भी तेज चल रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए एनडीए के घटक दलों ने स्वीकृति दी, सहमति दी, उसके बाद से सभी उनसे मिलने गए थे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात के बाद जिस तरह गर्मजोशी से प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकले थे, वो देख करके ऐसा लग रहा था कि कोई बात ज़रूर है जिसकी अभी भी पर्देदारी है। लेकिन अचानक से एक तस्वीर सामने आती है और ये तस्वीर वायरल होने के बाद आपको बता दें कि अब इस बात का अंदेशा भी होने लगा है और इस बात की संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में कोई ऐसी संविदा, कोई ऐसा एग्रीमेंट जरूर हुआ है जिस एग्रीमेंट के तहत आगे बिहार की राजनीति पर कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इसी क्रम में जब हमने जांच पड़ताल शुरू किया तो हमारे हाथ एक तस्वीर लगी। ये तस्वीर है उपेंद्र कुशवाहा, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा के करीबी जो रहे हैं माधव आनंद, उनकी ये तस्वीर है। उपेंद्र कुशवाहा, जेपी नड्डा की गुप्त मीटिंग की ये तस्वीरें वायरल हुई हैं। कोई बड़ा खेल होने वाला है ऐसा अंदेशा होने लगा है। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा और केंद्र में मंत्री बनाने की बात को लेकर के उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के गठन के समय ही ये बातें कही जा रही थी, लेकिन उसमें तो नहीं हो पाया। लेकिन अब चर्चाएं तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज करके और उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा। हालांकि अब तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो नहीं हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के गठन के 1 से 1.5 साल के बीच में कभी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ उन्होंने 100 दिनों का टारगेट दिया है और इस टारगेट के साथ बिहार में 8 लोगों को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है और 9वां नाम उपेंद्र कुशवाहा का था। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा, जेपी नड्डा की इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। ये बातें तो अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं और हम लगातार आपको ये कह रहे हैं, भारत लाइव इस बात पर को कहीं ना कहीं बार बार रिपीट कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से हारे हैं और उनके हार के चर्चे जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें नरेंद्र मोदी की साख फंस रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना फंसा हुआ हाथ जो है निकालना चाहेगी और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर 2025 के चुनाव के लिए एक बेहतर संदेश खास करके बिहार की जनता को देगी। अब देखना होगा कि ये सब कुछ कब घटित होता है या फिर इस मुलाकात से क्या निकल करके सामने आता है। हम इंतजार कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, माधव आनंद से बात करने का। जैसे ही बात होती है हम स्थितियों को और ज़्यादा स्पष्ट करके आपके सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।